आज यहाँ हम पढ़ेंगे, हमारे पास टॉपिक क्या है, अभी तक या फिर अब तक। तो यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर आज का जो रूल है हमारे पास सिंपल अभी तक या अब तक के लिए है। ऐसा एक वर्ड है जिसका इंग्लिश में होता है सो फार। अभी तक या अब तक के लिए हम सो फार या फिर एट का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करेंगे। ये कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में आएगा सेंटेंस के। हमारे पास एक हिंदी सेंटेंस होगा, उस हिंदी सेंटेंस में अभी तक या अब तक सेंटेंस की या तो शुरुआत में होगा या सेंटेंस के बीच में हो सकता है या फिर आखिरी में हो सकता है। तो आपको अभी तक के लिए या अब तक के लिए केवल सो फार का यूज़ करना है। जो आपको सेंटेंस से पहले लगाना है, या तो सो फार लगाओ या फिर एट लगाओ, उसके बाद कॉमा लगा के अगले वाक्य को ग्रामर के अनुसार यानी टेंस है तो टेंस के अकॉर्डिंग बनाओ, मॉडल्स है तो मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनाओ और रूल्स है तो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओ। चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रो प्लस नेगेटिव है। सिंपल मतलब लॉजिक ये कहने का है कि अभी तक के लिए या अब तक के लिए आपको सो फार या एट का यूज़ करना है। बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसे बना जैसा बनाते थे। तो वही देखो रूल लिखा हुआ है, जिस हिंदी वाक्य में अभी तक या अब तक शब्द आ जाता है तब ऐसे वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले अभी तक या अब तक के लिए सो फार या एट लिखते हैं। इसके बाद कोमा लगाकर अगले वाक्य को ग्रामर अनुसार बनाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिर्फ आपको सो फार या एट का यूज़ करना, बाकी सेंटेंस को वैसे का वैसे बना। यहाँ पर हम आएंगे, लिखा हुआ अब तक आपने फी जमा कर दी है। अब तक के लिए या तो आप सो फार लगा सकते हैं या फिर एट, कॉमा लगाओ। अब ये आपने फी जमा कर दी है प्रेजेंट, मात्रा प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल। आपने फी जमा कर दी है तो इसमें हम आएंगे यू हैव। जमा करना एक सबमिट भी होता है और एक क्या होता है, डिपॉजिट भी होता है। फी जमा हम करते हैं तो जमा करके आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वर्ब है वो क्या है, डिपॉजिट कहलाएगी। थर्ड फॉर्म में जाएगा डिपॉजिट। तो यू हैव डिपॉजिटेड, क्या जमा करिए भाई, फी जमा करिए, तो क्या हुआ द फी। ऐसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे, उसने अब तक लिखा सेंटेंस के बीच में, पर हमें स्टार्टिंग में ही यूज़ करना, या तो एट लगा दो या फिर सो फार। एट लगा दो या लगाओ सो फार लगा दो। और ऐसा नहीं है कि आप सो फार या एट स्टार्टिंग में लगाओ, अगर आप भूल जाते हो तो आप आखिर में भी बोल सकते हो, सेंटेंस के बीच में भी आप बोल सकते हो। एट हुआ, इसको हटा दो, अब तक को उसने खाना खा लिया था, ये मिल गया सेंटेंस। था मतलब पास्ट का हुआ, मात्रा मतलब पास्ट परफेक्ट का हुआ, नहीं है नहीं, क्या नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है अफर्मेटिव का। उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल होगा, किसके, सो फार एट के। दो तीन एग्जाम्पल और देखते हैं डाउट्स को खत्म करने के लिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे और भी अब तक के लिए अभी तक के लिए देख सकते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थर्ड लिखा हुआ है, नीतू अब तक घर पहुँच चुकी होगी। पहले आप क्या करो, अब तक अभी तक को सेंटेंस अलग कर लो। तो यहाँ पर हम आएंगे, अब तक के लिए हुआ सो फार। अब देखो अब तक को भूल जाओ, अब पढ़ो, नीतू घर पहुँच चुकी होगी। होगी फ्यूचर का है, चुका चुकी फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल है। तो यानी कि हम फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे, पहले यूज होगा नीतू, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव या शैल हैव आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर पहुँचना यहाँ पे आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट होती है रीच, सेकेंड थर्ड होती है रीच्ड। कहाँ पे, घर पे। तो घर पहुँच चुकी होगी तो नीतू विल हैव रीच द होम, होम हाउस, ये कर सकते हैं। अब ऐसे हम आएंगे, अगला लिखा हुआ है, सीआईडी ने अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा था। पहले अभी तक को अलग कर दो, सो फार लिख लो या फिर एड लिख लो, कॉमा लगाओ, इसको भूल जाओ। अभी तक को सीआईडी ने आरोपियों को नहीं पकड़ा था पास्ट का है, मात्रा पास्ट परफेक्ट का है, नहीं वाला पास्ट परफेक्ट नेगेटिव का है। तो पहले यहाँ पे आएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास CID ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड आएगी। नॉट के लिए थर्ड पोजीशन पे आपका नोट चलेगा, किसके लिए, नहीं के लिए। पकड़ना केच होता है, लेकिन किसी इंसान को पकड़ना क्या होता है, अरेस्ट होता है पुलिस के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा।
और CID हैड नॉट अरेस्टेड थर्ड फॉर्म यूज होगी किसको बेटा, आरोपियों को, अरेस्टेड क्रिमिनल्स, आरोपी ये हो गया क्रिमिनल्स। बहुत सिंपल है। तुमने अभी तक मूर्ति पर रंग नहीं किया, अभी तक को अलग कर दो सो फार, या फिर अभी तक को अलग कर दिया उसके लिए सो फार हो गया। अब पढ़ेंगे तुमने मूर्ति पर रंग नहीं किया बगैर कुछ पहचान के, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। पहले आएंगे सब्जेक्ट आएगा यू, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा डिड नॉट आएगा। और वर्ब की रंगना मतलब कलर होता है, कलर एक नाउन भी है और वर्ब भी है। कलर मूर्ति पर आएंगे हम तो यहाँ पे आएगा ऑन द स्टैच्यू हो गया भाई हमारे पास। ऐसे हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। क्या उसने अभी तक कपड़े नहीं सिल लिए थे या सिले थे। अभी तक को पहले अलग करो, सबसे पहले चले जाओ एड या सो फार लिख लो, भूल जाओ। क्या उसने कपड़े नहीं सिले थे मतलब बात किसकी हो रही है, क्या मतलब इंट्रोगेटिव की, था मतलब पास्ट का है, और सिलना सिले थे ये किसका हो गया हमारे लिए, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हो गया। थर्ड फॉर्म आएगी, पहले यहाँ पर हम आएंगे हाइड लिखेंगे, उसके लिए यहाँ पर आएंगे सी हो गया, थर्ड पोजिशंस पे नहीं का नॉट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एग्जाम्पल होगा, 4 और करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और बाकी पूरा हमारा रूल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10 देखेंगे। लिखा हुआ लड़कियां अब तक बाधा तोड़ती हैं, पहले अब तक को अलग कर दो क्या हो गया, 8 हो गया। अब लड़कियां बाधा तोड़ती हैं तातीते इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का बनाएंगे। सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस एस आएगा वरना सिंपल वर्ब आएगी, और आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चलेंगे हम, तो 8 गर्ल्स ब्रेक प्रॉमिस। एग्जाम्पल नंबर 8, क्या उन्हें अब तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पहले अब तक को अलग कर दो सो फार। क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये मतलब प्रेजेंट का हुआ, रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस का हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा आएगा आर दे फेसिंग प्रॉब्लम्स। ऐसे 9 पे आएंगे हम, लोग अब तक परिवार नियोजन के बारे में नहीं जानते हैं। तातीते इंडेफिनेट का है, ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, नहीं मतलब नेगेटिव का है। अब तक के लिए 8 लगाओ या सो फार लगाओ, सब्जेक्ट पीपल हुआ, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप पीपल डू नॉट जानना, नो होता है बारे में, अबाउट परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्या सरकार ने अभी तक लड़कियों को हक नहीं दिया था, अभी तक को अलग कर दो सो फार हो गया। क्या सरकार ने लड़कियों को हक नहीं दिया था मतलब पास्ट का है, मात्रा है मतलब पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, और नहीं मतलब पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हैड गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइडेड द राइट टू द गर्ल्स। तो ये यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी तक, अब तक, सो फार या फिर एड का यूज करेंगे।